मालूम देता किसी ने बड़े प्यार से लंग दिया। किसकी मेहरबानी हुई? तुम्हारी रजनी मेम साहब की। कैसे? उनकी गाड़ी के पिछले पहियों में कीचड़ की पिचकारियां भरी थी। मुझे सफेद कपड़ों में देखकर आपे से बाहर हो गई। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? गंगू, यही तो कपड़े हैं मेरे पास, मैं कब धोऊंगा, कब साफ करूंगा? तुम हट जाओ। मैं हाथ बटा देती हूँ। गंगू, तुम चली जाओ। अभी धो दूंगी। जाओ ना। कि तुमने मेरी मदद की है? गंगू, तुम मेरी मदद ना किया कर। रूठ के चंद बाबू, मैंने देखा तुम उदास थे। मैंने तुम्हें हंसाने के लिए सच्चे दिल से दिल लगी की थी। वैसे तो मेरी बहन ने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा। अरे वो तो तांगा चलाती है। अब हंस पड़ो ना। गंगू, गंगू, मैं जमाने का सताया हुआ हूं। मैं हंसने की कोशिश करूं तो भी नहीं हंस सकता। तुम्हें नहीं मालूम गंगू, मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूं। ये देखो, गांव से चिट्ठी आई है, पिताजी बीमार हैं, मुकदमे की तारीख नजदीक आ रही है। घर में कोई भी नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। भगवान जाने ये मुकदमा कब खत्म होगा। कैसा मुकदमा? जायदाद का मुकदमा है गंगू, जायदाद का। बरसों से मेरे पिताजी लड़ते आए हैं। न फैसला हमारे हक में होता, न दूसरों के हक में। जो कुछ था पाई पाई इस मुकदमे पे खर्च हो चुकी है। इधर मेरी हालत नाजुक है, उधर तुम्हारी रजनी मेम साहब के पिता, जिन पर कभी मेरे पिता ने बहुत से एहसान किए थे, आज मुझे इतनी सी जगह तो दी, मगर दिन में 1000 मतलब एहसान जताते हैं। रजनी मेम साहब के पिता एहसान जताते होंगे, लेकिन रजनी मेम साहब तो बहुत प्यार जताती है ना। मुझे उनके प्यार की जरूरत नहीं, मैं उनके प्यार को दूर से नमस्कार करता हूँ। गंगू, बहस न क्या करो गणपत, मैं नहीं चाहता चांद इस घर में रहे। हाँ हाँ, मैं कहूंगा जितनी जल्दी निकाल सको निकाल दो, और देखो मैं जरा देर में पहुंचूंगा। गणपत का अच्छा गणपत काका, लाओ कुछ सामान मैं उठा लूं। बोल गंगू, इस वक्त मैं कहाँ जाऊं? चांद बाबू, चांद बाबू, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं?
तो बस ईश्वर पे भरोसा है। ईश्वर? गंगू, अपना ईश्वर भी तो गरीबों का है ना। वो खुद लामकान। उस बेचारे का कोई बंगला होता तो जाकर कहता, भैया ईश्वर थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। अरे चांद बाबू, ईश्वर का तो सारा संसार है। होगा, और अपना तो संसार में कोई नहीं। अच्छा सुनो, मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ मेरा एक मामा रहता है, चलो मैं तुमको उसके पास लिए चलती हूँ। ना गंगू, मुझ पर तरस न खाओ। कहीं ऐसा न हो कि मुझसे हमदर्दी जताने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़े। गंगू, मैं गरीब हूँ, तुम भी गरीब हो, और सेठ जी गरीबों को जब चाहे निकाल सकते हैं। मैं नहीं डरती किसी सेठ वेठ से। गंगू, गंगू बोल, क्या बक रही थी? गंगू! अच्छा, ये जरूरत जिनके टुकड़ों पर पली होने ही आंखें दिखाती है। समझा, बदकार इस लड़के की हिमायत पर इससे आंखें लड़ा चुकी है। मेरे भाइयों की तरह आंखें लगाना गरीबों का काम नहीं, आंखें लगाना अमीरों की बेटियों को शोभा देता है। कहो, हम क्या पूछते हैं? अपनी बेटी से पूछिए। उल्लू की पट्टी नमक हराम, निकल जाओ इस घर से बाहर। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। वो देखो, मेरा मामा तुकाराम। तुकाराम बैंड मास्टर। संभालो। मामा, ये बाबूजी है ना, बड़े बेचारे, इनका नाम चांद बाबू। चांद बाबू? तो फिर तुम यहाँ नहीं, ऊपर ही शोभा दोगे। इन्हें ऊपर ले जाओ। हाँ। मामा, लाइट का स्विच कहाँ है? स्विच? ढूंढने से स्विच तो मिल गया है, मगर रोशनी नहीं होगी। बात यह है कि बिजली का तार तो अंदर पहुंच गया है, मगर लाइट को भाई अंदर आना मना है। चांद बाबू नमस्ते। चांद बाबू, सवेरे सवेरे छोकरी पीछे पड़ जाती है, कहती है कि बैंड बजाना सीखूंगी। भला आप ही बताइए चांद बाबू, क्या ये काम लड़कियों का है? मास्टर जी, लड़कियां तो आजकल बहुत तरक्की कर गई। हाँ? मास्टर जी, मेरे ख्याल से अगर आप लड़कियों का बैंड बनाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको आमदनी भी ज्यादा होगी और नॉवेल्टी समझकर लोग आप ही को बुलाएंगे। और मास्टर जी, सवाल तो ये है, आप लड़कियों को सिखा सकेंगे? अरे चांद बाबू, मैं गधों को सिखा दूं, तुम ट्रम्पट हाथ में लो, फिर देखो मेरे सिखाने का तरीका। मास्टर जी, किसी छुट्टी के दिन, देर हो रही है, कॉलेज पैदल जाना। क्या कहा चांद बाबू? पैदल? अरे पैदल आपकी बला जाए चांद बाबू, जरा ठहरो। ये लो, मेरी साइकिल लेते जाओ। अरे गंगू, उस खटिया के पीछे 2 पहिए पड़े हैं, लेते आना। चला चल, भाग भाग, दोनों लेते आना, दोनों। हाँ मास्टर जी, मेरे ख्याल से आज इसे तकलीफ ना दीजिए, आप इसे ठीक कीजिए, ये पहिए वहिए जोड़ लीजिए, कल। काका, चांद बाबू से कुछ लोग मिलने आए हैं। आइए, यही है तुकाराम बैंड मास्टर का घर। कौन? दामोदर चाचा? आइए आइए, आओ चाचा, बैठो बैठो, आइए आइए, बैठिए। चांद, शुक्र है कि तुम मिल गए, बहुत ढूंढना पड़ा। पहले ये बताओ। नहीं चाचा, पहले आप बतलाइए, मेरे पिताजी कैसे हैं?
यही तो हम पूछने आए हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं। वो पहले तो बीमार थे, फिर न जाने कुछ दिनों से न जाने कहाँ गायब हो गए। हम समझे तुम्हारे पास आए होंगे। गांव वालों ने उन्हें 8-10 दिन से नहीं देखा। आपको खत लिखे, आपने जवाब नहीं दिया। खत लिखे, जवाब नहीं दिया। मेरे पिताजी गांव से गायब हैं। खत लिखे जवाब नहीं दिया। मेरे पिताजी गायब है गांव से। पिताजी कहाँ चले गए? मामा, मैं गांव जाना चाहती हूँ। 2-4 दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें मंगल को छोड़ आऊंगा। मैं तो समझी तुम पढ़ाई कर रहे थे। तुम्हें इनकी जरूरत नहीं? नहीं, कर ली पढ़ाई। क्या मतलब? गंगू मैं जा रहा हूं। कहाँ? मामा, चांद बाबू जा रहा है। चांद बाबू कहाँ जा रहे हो? ख्याल है कि पहले अपने गांव जाऊंगा और फिर। अच्छा हुआ तुम गांव जाओगे। मामा, मैं भी चली जाती हूँ। रास्ते मेरा गांव पड़ेगा, तुम मुझे स्टेशन पर उतार देना। हाँ चांद बाबू, इसका स्टेशन पहले आता है, इसे उतार देना, ये घर चली जाएगी। और शायद तारा भी तो स्टेशन पर टांगा लेकर आएगी। चांद बाबू, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो मैं सामान तैयार कर लूं। और मेरे कंगन। चांद बाबू, मुझे कहते हुए शर्म आती है। ये लो, गंगू के टिकट के पैसे। मास्टर जी, मैं भी कुछ कहूं और मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। इतने दिनों आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं बहुत एहसानमंद हूं। मास्टर जी, ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ, मास्टर जी रत्ती वाला मिले तो बेच दीजिएगा। पागल हो गए हो क्या? बताओ बताओ, मेरा चांद कहाँ है? बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ। जहन्नम में है, तो निकाल दो बाहर। पिताजी कहाँ चले गए? तुम्हारी नस कुछ तेज चल रही है। नहीं, बगली गाड़ी तेज चल रही है। तुम्हें बुखार चल रहा है, चेहरा भी कैसा लाल हो गया। वो तो खुशी से। कौन? यही कि अभी तुम्हारा गांव आएगा। तुम्हारी बहन तांगा लेकर सवारियां लेने आएगी। तुम्हारा घोड़ा पीछू ही नहीं लाएगा। तुम्हारी बहन तुम्हें देख लेगी, तुम्हें पहचान लेगी, तुम्हें गले लगा लेगी। तुम्हारी बहन बड़ी अच्छी है, यही रखती आई हूं ना। सच में मेरी बहन बड़ी अच्छी। लो, वो आ गया हमारा स्टेशन। चलो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं गंगू, फिर वही बात, तुम्हें बुखार है, 2-4 दिन आराम करो। 2-4 रोज हमारे गांव में ठहरकर फिर अपने वहां वापस चले जाना। वहां तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? यहाँ भी किसी इंतजार है।
नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे पास तुम्हें रहने के लिए जगह तो है। अरे गंगा, अरे तू कैसे आ गई? अरे गंगा, उठो। अरे ये कौन है? मामा ने इसे मेरे साथ भेजा, बेचारे को रास्ते में बुखार हो गया। अच्छा, बड़ा नाजुक, इसे झिड़कियां ना दे, इस बेचारे का दिल तो पहले ही से टूटा हुआ है। ओह, तो दिल टूटने से मुंह पे रौनक आ जाती है। भगवान करे कभी तुम्हारे चेहरे पे रौनक ना आए। अरे ये तो भूलता भी। अरे उठो ना, गाड़ी छूटने वाली है। मामा के पास बैंड बजाया करता था। जबी 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 क्या? जबी ये कि सूरत से पता चल जाता है बाबू, जुल्फे चाहे कितनी लंबी हो, कोट चाहे कितना बढ़िया पहना हो, मगर देख लो जेब में 98 से ज्यादा पैसे नहीं है। ये तो तुमने ठीक कहा, 7 आने 3 पैसे। अरे हमने पहले ही कह दिया था ये 7 आने 3 पैसे वाली सूरत है। सूरत से पता चल जाता तो मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ, क्या हूँ? तुम कुछ ऐसे वैसे ही हो, जैसी शक्ल है वैसी अकल नहीं। अकल ज्यादा है ना? तुमने, अरे तुम में अकल होती कुछ काम करते, बैंड नहीं बजाते। अकल तो है अपने दास बाबू में। इतनी मोटी किताब से लेके इतनी मोटी किताब तक सब पढ़ लेते हैं, मीठी मीठी दवाइयों से इलाज करते हैं। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। ले गंगू, तू जाके माँ से मिल, मैं से दास बाबू के पास ले जाऊं। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो तारा, मुझे मामूली सा तो बुखार है। मामूली सा बुखार? तुम इसे मामूली सा बुखार कहते हो? जरा आंखें बंद करो, अपनी उंगली पानी में डालो। अरे मुझे इतना टेम्परेचर है? पटपटेचर? अरे बैंड मास्टर, ये पटपटेचर कौन सी बीमारी है? अरे ये तो कौन सी बोली बोलने लगा रे? तारा, दास बाबू, नमस्ते। नमस्ते। तारा, ये लो। दास बाबू, मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम मुझे मिलते हो पहले गुलाब का फूल देते हो, ये क्यों? यूं ही तारा। तारा, दुनिया में कुछ लोग हंसी बांटते हैं और कुछ लोग दौलत बांटते हैं। समझ लो कि मैं फूल बांटता हूं।
मगर तुम और तो किसी को नहीं बांटते दास बाबू। और किसी के पास मेरे हाथ से ये फूल जाना ही न चाहे तो मैं क्या करूं तारा। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये तो बताओ कैसे आना हुआ? वो जो छोकरा है ना जो शहर से आया है उसे बुखार हो गया है। आते ही? हाँ? हाँ। तारा मेरे दिए हुए फूल को तुम जोड़े में नहीं लगाती हो, पल्लू से बांध देती हो, ये क्यों? तुमसे बैतराज से सुन रखा है कि गुलाब का फूल खाने से पेट साफ रहता है, इसलिए वो अपना पीछू घोड़ा है ना, पीछू घोड़ा उसे मैं रोज खिला देती हूँ। सच तारा? तुम्हारे सर की कसम दास बाबू, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बैंड मास्टर को बुला लो। आओ ना बैंड मास्टर, आओ तुम्हारे 90 दिखाओ। आओ ना। माँ ये सोफा शहर से आया है। अच्छा गोगो को लेकर। माँ बेचारे को बुखार है। अच्छा माँ इसका पहले बुखार उतार ले फिर इसे जाने देंगे। अच्छा नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। शहर में क्या धंधा करते हो? माँ मामा के पास बैंड बजाता है माँ। अच्छा तो तुम शहर में बैंड बजाते हो? तुम क्यों हंसती है? चाचा को चूल्हा जला और पीछू चाचा के आगे घास तो डाल। पीछू एक घोड़ा भी तो है ना? वही बेटा, तारा के पिता इस घोड़े को भाई कहकर बुलाया करते थे। ये बुढ़ा घोड़ा तारा के पिता के मरने के बाद इस घर की परवरिश कर रहा है, इसलिए तारा इसे चाचा कहकर बुलाती है। तुम हंसोगे तो जरूर। माँ यहाँ बैठ जा। पर हम गरीब आदमी ठहरे ना, जानवरों से रिश्ता जोड़ते हमें लाज नहीं आती। माँ दास बाबू ने बैंड मास्टर को 8 गोली दी। अरे जी तेने बैंड मास्टर क्या लगा रखी है? सीधी तरह नाम लेकर बुलाना। क्या नाम है भैया तुम्हारा? चांद। है माँ, माँ जान। माँ मैं तारा और वो चांद। माँ कितनी बढ़िया जोड़ी है ना। शर्म कर बेहया। बेटा तारा की किसी बात पर ध्यान न देना। एक तो ये बावली है, दूसरे बड़ी भोली। गंगू शहर में रहकर कुछ चालाक हो गई, पर ये तो बच्चिया की माप है, दुनिया की कोई बात नहीं समझती। क्षमा वहाँ चांद बाबू भी खटिया बिछा देते। तारा अच्छा तो जहाँ तुम सोचती हो क्या बकती है? माँ जब मैं मोती कुत्ते को लाई तो मैंने कहा बेचारा हमारे घर में यही सुला लो, अब तुम ही मना करती हो। अरे मूर्ख छोकरी, वो कुत्ता ये भला आदमी। भैया माफ करना, मैं इसे कैसे समझाऊं? तो माँ कुत्ते में और इसमें बक बंद कर। जा उधर वाली कोठरी खाली कर, उसमें बिछा दे चांद बाबू की खटिया।
अरे ये सांप नहीं है, ये डोरी है, ये मैंने लटकाई है इधर से। क्यों? मोती कुत्ता जब आया था तो हम रात को उसे डोरी से बांध के सोते थे। इसका मतलब है कि गले में बांध लूं? नहीं, एक सिरा तुम अपने पांव से बांध लो और जो दूसरा सिरा मैं हाथ में लेकर सोऊंगी। मुझे इत्मीनान रहेगा कि तुम कहीं भागे नहीं। तारा, तुम कितनी भोली हो। देखो, जिस तरह मैं बांध सकता हूँ मैं उसी तरह खोल भी सकता हूँ। नहीं बैंड मास्टर, बांधना आसान है, खोलना इतना आसान नहीं होता। और फिर वो मुझे तुम पे विश्वास भी तो है। तारा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। क्या बात? फिक्र की कोई बात नहीं, बच जाएंगे। इन्हें बचना ही चाहिए। इनके वकील की जबानी मुझे मालूम हुआ है कि एक जायदाद का मुकदमा जो ये एक असर से लड़ रहे थे जीत गए हैं। कौन इनकी शुरू से कह सकता है कि ये सेठ नारायण दास है? किस्मत जब पलटती है तो यूं पलटती है। अब ये इस बिल्डिंग और 6 बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं। और ये ले, अरे उठ के मेरा स्वागत करो ना। देखो, आज मैं सच सच के पहली बार तुम्हारे सपनों में आई। देखा मेरा जादू, देखा? इचिक बिचिक चुर, दिल उड़ गया बाबू। दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। ए ईचक बीचक, ए ईचक बीचक चुर, दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। कहेगा तू दिल पर मैं जानी, धीरे 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 रोक बड़ा तब याद आएगी नानी। नजर का तीर लगा सीने में गया दिल चीर, गया दिल चीर। मन उलझा उलझी दो अखियां है, मन उलझा उलझी दो अखियां। अब क्या हो तस्वीर, ओए ईचक बीचक, ओए ईचक बीचक चुर, दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। अभी से एक दो दो तुमको देने लगे दिखाई, सचमुच दोनों एक बने तो फिर क्या होगा भाई। बाबरे नैन नैन को नींद, नैन को चैन, नैन को चैन। देखते हैं अब बात किसी की है, देखते हैं अब बात किसी की। ये बदले दिन रैन, ओए ईचक बीचक, ओए ईचक बीचक चोर, दिल उड़ गया बाबू फुर फुर, दिल उड़ गया बाबू फुर। हम चांद बाबू को जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता ना करें।
कॉलेज के एक दो लड़कों से कुछ सुराग मिला है और भी कुछ मिलने की उम्मीद है। दौलत राम। जी हाँ, मैंने ये ख्वाब देखा। नहीं नारायण दास जी, ये हकीकत है। मालूम होता है कि मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग नहीं पहचानते तो न जाने मैं कब तक सड़क पर बेहोश पड़ा रहता, और इस तरह अगर घर में लाकर दवा दारू नहीं करते तो शायद कूच कर जाता। ये भी तो आप ही का घर है, आप तकदीर वाले हैं, और हम भी तो। ये रजनी है ना? जी हाँ। हाँ जी। 15-16 साल की बात है, जब हम पुणे में इकट्ठे रहते थे। ये 3-4 साल की होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा चांद आते जाते इसकी चुटिया खींचा करता था। तब तो मैं छोटी थी, खींचती होगी मेरी चुटिया। अब तो मेरी चुटिया को कोई हाथ लगा के दिखाए तो। तुम्हारी चुटिया है? हाँ है। ये लगा दिया हाथ। भाई वो छोटे क्या करता है? छोटे छोटे भैया जी। भाई नारायण दास जी पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? सोचता ज्यादा हूं और बोलता कम हूं। चांद, चांद, अरे बोलते क्यों नहीं? बोलूं क्या? बैंड मास्टर कह के पुकारो तो समझो मुझे बुला रही है। अच्छा बैंड मास्टर। अब तुम्हारी हालत कैसी है? और फिर नाजुक। दास बाबू आए हैं ना? कैसे पता चला? गुलाब की खुशबू से। गुस्ताखी करूं? करो। क्या हो रहा है चांद बाबू? माँ गुस्ताखी कर रहा है। क्या? आप तो तारा का स्वभाव जानती है, तो खामखा बात का बतंगड़ बना देती है। मैं आ सकता हूँ? दास बाबू, दास बाबू, ये फूल मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया, ये गुस्ताखी तो बीमार ने की है। तो बीमार अच्छा हो रहा है। मैं कल जा सकता हूँ? कल? कल? दास बाबू, ये अपने गांव कल जा सकता है? नहीं, इन्हें अभी और आराम की जरूरत है। बस यही एक सूरत बाकी है कि अखबारों में इश्तिहार दिए जाए। मुमकिन है कि इनाम की लालच से कोई उनका पता बता दे, और अगर चांद बाबू खुद ही पढ़ लेंगे तो ये जानकर कि आप यहाँ हैं और मुकदमा जीते हुए हैं, तो जहाँ भी होंगे खुद उड़ के चले आएंगे। अच्छा बेटी, यही करते हैं। हाँ, ब्लॉग के लिए चांद बाबू की एक तस्वीर चाहिए। एक छोटी सी तस्वीर मेरी पॉकेट बुक में है, वो ले लो। चांद बाबू सच बतलाओ, क्या? मेरी बहन बड़ी प्यारी है ना? बड़ी। देखो, वो तुम्हें सचमुच बैंड मास्टर समझे हुए। तुम्हें बुरा तो लगा होगा। अच्छा, आज मैं साफ साफ कह दूँ। ना गंगू, ये न कहना। क्यों? क्यों? ये मैंने क्यों कहा? वाह, खुद ही कहते हो, खुद ही पूछते हो। मैं माँ से कह दूंगी, माँ चांद बाबू बड़ा अच्छा है। निराश क्यों होते हैं पिताजी?
हम चांद बाबू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छा तो ये बताइए, जो उन्हें ढूंढेगा उसे इनाम क्या देंगे? जो वो मुंह से मांगे। जो मुंह से मांग ना सके तो लिख के बता दे। कम दवा पी। ना ना तारा, तारा। ग्रैंड मास्टर। देखो ये तिल है। दो दिल। यह है निशानी प्यार की। ये भी निशानी है प्यार की। ये क्या है? चांद। धब्बा। 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 ये तारा है। धब्बा है। ये तारा है। धब्बा है। जाओ मैं निकल गई। सच बोल रे वो क्या होगा? मैं खोई तू खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा। मैं खोई तू खोने लगा, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा। मैं रोने लगी तू रोने लगा रे तो क्या होगा? सुनो मेरे बालम सच बोल रे वो क्या होगा? सुनो मेरे बालम सच बोल रे वो क्या होगा? बैठे बैठे आ भरने लगे, हम एक दूजे पर मरने लगे। बैठे बैठे आ भरने लगे, हम एक दूजे पर मरने लगे। हम ये क्या नखरे करने लगे रे तो क्या होगा? मेरे बालम सच बोल रे वो क्या होगा? मेरे बालम सच बोल रे वो क्या होगा? अब दिन को सपने आने लगे, तारों से आंख चुराने लगे। अब दिन को सपने आने लगे, तारों से आंख चुराने लगे। हम अपने से शर्माने लगे रे वो क्या होगा? सुनो मेरे बालम सच बोल रे वो क्या होगा?
सच बोल दे वो क्या होगा। तारा, तारा, चांद, फिर वही बात। अरे बैंड मास्टर कह के पुकारना। हाँ बैंड मास्टर। तुम्हारे गांव से सवेरे सवेरे भी एक गाड़ी जाती है ना, मैं चाहता हूँ उसमें चला जाऊं। इतनी जल्दी? क्यों? ताकि अगर पिताजी का गांव में पता न चले मैं उसी दिन वापस आ जाऊं। तुम वापस आओगे? आ जाऊं तो तुम्हारी यहाँ जगह मिलेगी ना? फिर आंखों पे। मुझे स्टेशन तक छोड़ाओगी? मेरा काम क्या है? स्टेशन तक सवारियां ले जाना और फिर स्टेशन से रात की गाड़ी से जब तुम आओगे, तारा और पिच्चू दोनों तुम्हारी रात देख रहे होंगे। और अगर मैं ना आया तो? पिच्चू उदास हो जाएगा। मेरा क्या है? जल्दी सो जाके मुझे उठा लो। मेरा काम क्या है? कल तो नहीं मगर मैं परसों आ सकूंगा। अच्छा। बैठ जाओ ना चांद सेठ। सेठ? ये मेरा तीसरा नाम। मुझे टोका ना करो। जो मेरा दिल कहना चाहता है मैं वही कहकर खुश होती हूँ। तो बोलो खुश। खुश हो लो। तुम जा रहे हो ना इसलिए मैं खुश हो लूं। सुना चाचा, आप जा रहा है और मुझे कह रहा खुश हो लो। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। वेनी बांधी। क्यों? कल एक जोड़ा मेरे तांगे में बैठा। एक लड़की थी, मेरी ही उम्र होगी, और जो दूसरा उसके साथ बैठा था, मैंने नहीं पूछा कौन था। मैं समझ गई थी उसका बर होगा। रास्ते में दोनों बड़े ही प्यार से बातें कर रहे थे। कोई जमाना था कि मेरे तांगे में कोई प्यार की बातें करे तो मैं कहती थी ये नीचे उतरो। कल मैंने कुछ नहीं कहा, चुपके चुपके कान लगा के सुनती रही। बड़ा मजा आया। दोनों को? हाँ, नहीं तीनों को। मैं भी तो सुन रही थी। देखो लड़की कितनी चालाक थी। सबसे आंचल सरका के बोली, मेरी वेनी कैसी है? लड़का बोला, हाय कमल, बड़ी अच्छी, तुम इसे रोज लगाया करो।
लड़की ने पूछा क्यों? लड़का बोला, इसके लगाने से तुम और भी प्यारी मालूम होती हो। सच कमल, इसके लगाने से तुम और भी प्यारी मालूम होती हो। कमल जी चाहता है कि चंपे की वेणी बन जाऊं, फिर चाहे मेरी जिंदगी 2 दिन क्यों ना हो, जब तक मुरझा ना जाऊं तुम्हारे जुड़े से लिपटा रहूं। लड़की बोली, ऐसा न कहो सरताज, तुम चुप चुप जियो मेरे मालिक। पहले मेरे दिल की मुराद तो पूरी होने दो। लड़के ने पूछा, क्या है तुम्हारे दिल की मुराद? यही कि तुम्हारे जन्म की धूल बन जाऊं और हमेशा तुम्हारी राह में पीछे रहूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, और तुम्हें तांगा जोतना सिखा दो। सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहले मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे, वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। तुम्हें कुछ याद होगा क्या? बहुत खतरा रहे थे तुम, तुम्हें कुछ याद होगा क्या? बहुत खतरा रहे थे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं? तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं? जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। तुम्हें किसने सजा दी क्या? तुम्हें किसने सजा दी क्या? कि रातों को गिनो तारे, कि रातों को गिनो तारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। तुम्हें किसने कहा है क्या? मेरे सपनों में आने को, मेरे सपनों में आने को। तेरे सपनों में आते हैं तेरे किस्मत जगाने को। तेरे
सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को, तेरी किस्मत जगाने को, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत जगाने को। जरा अखबार देखिए शौक से। मुकदमा जीत गए, हम मुकदमा जीत गए, हम मुकदमा जीत गए, हम मुकदमा जीत गए। मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए परेशान है, मुझसे मिलने के लिए मेरे पिता परेशान है। भाई साहब ये गाड़ी बंबई कब पहुंचेगी? बंबई कब पहुंचेगी ये गाड़ी? आप होश की दुआ कीजिए, ये गाड़ी तो बंबई से आ रही है। बंबई से आ रही है तो रोको इस गाड़ी को, इस गाड़ी को रोको, चेन खींचो, चेन खींचो। का जुर्माना 50 रुपए है। 50 रुपए जुर्माना? तो है कोई माई का लाल जो मेरे लिए 50 रुपए खर्चेगा? है कोई माई का लाल जो मेरे लिए 50 रुपए खर्चेगा? देखो देखो देखो, इसमें लिखा जो मुझे मेरे पिता के पास ले जाएगा उसे 5000 रुपए इनाम मिलेगा। 5000 रुपए इनाम। मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, चेन खींचो। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कोई सवारी नहीं लूंगी। आज तो चांद बाबू वापस आ रहा है, चांद सेठ वापस आ रहा है। आसमां पर छाने लगी घटाएं, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस वान जाए, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस वान जाए। काबू में दिल नहीं है, ना होश में जवानी, ना होश में जवानी। काबू में दिल नहीं है, ना होश में जवानी, ना होश में जवानी। दिल खुद बना रही है मस्ती भरी हवाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए, गिर के आसमां पर जाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए। तेरी हंसी तो जाकर फूलों में छुप गई थी, फूलों में छुप गई थी। तेरी हंसी तो जाकर फूलों में छुप गई थी, फूलों में छुप गई थी।
सदाएं, कह दो कोई पिया से परदेस न जाए। गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया से परदेस न जाए। तू अपनी ओढ़नी में मन बांध ले पिया का, मन बांध ले पिया का। तू अपनी ओढ़नी में मन बांध ले पिया का, मन बांध ले पिया का। फिर ना उन्हें तू भूले, ना वो तुम्हें बुलाए, कह दो कोई पिया से परदेस न जाए। गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया से परदेस न जाए। गाड़ियां आई, गाड़ियां गई, पर चांद ना आया। इनाम सबने आपस में बांट लिया है, वो लोग बहुत खुश गए हैं। वो आए भी तो खुशियां लेकर के। चांद, पिताजी तुम्हारे ढूंढने में कामयाबी का सेहरा दरअसल रजनी के सिर है। रजनी? वो नहीं, ये नहीं। चलो ना दीदी, आज की गाड़ी तो जरूर आएगी। गंगू, अरे गाड़ियां तो रोज देखते हैं, आना होता तो कब का आ जाता। गंगू, दीदी, गंगू, हम दोनों मिलकर उसे एक को भूल जाए। दीदी, ये काम इतना आसान है कि जिसे हम दोनों कर सकें। भूलने वाले तो भुलाने पर और याद आते हैं दीदी। हाँ गंगू, भूलने वाले भुलाने पे और याद आते हैं। गंगू, सचमुच मामा के पास वो बैंड बजाया करता था। दीदी, वो सीखता जरूर था दीदी। मेरी दीदी क्या कि और भी प्यारी हो गई। कब से? जब से प्यार छलकने लगा इन आंखों से। गंगू, तो बोलो ना दीदी, चलोगी ना? अच्छा, चलूंगी। तो लो, इसे लगा लो। अरे छोड़ना गंगू, देखो दीदी, मेरा कहना मानो, आज तो जरूर आएगा। गंगू, मेरी आशा मर चुकी है। छुपा गई ना असली बात मुझसे, बोलने लगी ना झूठ मुझसे भी। जरा कलेजे पे हाथ रखो, देखो दिल की धड़कनों में आशा जब आवाज कहे जा रही है, जीती हूँ, जीती हूँ, जीती हूँ। अच्छा दीदी, आज अगर वो आ जाए तो सबसे पहले तुम उससे क्या कहो? मैं भी कहूँ, और कई दिन तक बात नहीं करूं बेईमान से। कह के गया था कि मैं आज ही आ जाऊंगा। आज 15 दिन हो गए हैं गंगू। दीदी, चांद जो ठहरा 15 दिन छुप के ही नजर आएगा ना गंगू।
क्यों आए? किसने कहा था आने को? बेईमान, चोर। तारा, ये तुम आज क्या कह रही हो? मैंने तो यूं ही जरा चांद बाबू का कोट पहनकर देख लिया था, बिगड़ने की कोई बात नहीं। ये लो, ये रहा। यही होता है, तुम ख्वाब बनकर आते हो तो भी देखते ही देखते कुछ और से और बन जाते हो। छिलावे, मैं गंवार, मैं प्रेम में कुछ नहीं जानती थी और ना ही इन बातों के लिए पैदा हुई थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम तक 2 रोटियां कमा लाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। ये तुमने क्या रोक लगा दिया और कहाँ चल दिया रोक लगाकर? बोलो, जवाब दो। मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। यही वो तारा है पिताजी। वो समझती होगी मैं वादा करके भूल गया। हो सकता है वो भी भूल गई हो। ये नहीं हो सकता पिताजी। दिल की कली को खिलने से पहले मसल दिया, पहले मसल दिया। दिल की कली को खिलने से पहले मसल दिया, पहले मसल दिया। काहे हंसा हंसा के बुलाया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। पिताजी, आज मैं तारा से मिलने जरूर जाऊंगा। नहीं, जब तक मैं अच्छा न हो जाऊं तुम नहीं जा सकती। पिताजी, दुनिया में छा रखा है अंधेरा तेरे बगैर, अंधेरा तेरे बगैर। दुनिया में छा रखा है अंधेरा तेरे बगैर, अंधेरा तेरे बगैर। क्यों
खुशियाँ कहाँ गई, मेरी खुशियाँ कहाँ गई। उसी घटाओ वो मेरी खुशियाँ कहाँ गई, मेरी खुशियाँ कहाँ गई। मुझको प्यार रास न आया, जवाब दो। क्यों मेरे दिल में दर्द बसाया, जवाब दो। क्यों भोले भाले दिल को लुभाया, जवाब दो। देखो दीदी, मेरा कहना मानो, आज वो जरूर आएगा। ये गाड़ी जाने दो। वो दूसरी गाड़ी आ रही है ना,